वेलकम टू माय चैनल एडुटेरिया का हम लोग 2025 जो 4th एडिशन आया है बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन वो बुक डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें टोटल 53 प्रैक्टिस सेट के रूप में ये बुक है, जिसका हम लोग आज सेट नंबर 26 डिस्कस करेंगे। तो सेट 1 से 25 तक डिस्कस हो चुका है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो सेट जो 26 है उसमें बिहार जाति आधारित जो जनगणना हुई थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है इस सेट नंबर 26 में। ठीक है, ये जो कास्ट सर्वे है बिहार सरकार द्वारा जो कंडक्ट करवाया गया है, तो इससे क्वेश्चन बनने का पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं सेट नंबर 26 का पहला क्वेश्चन। तो पहला है कि बिहार सरकार ने कब बिहार में जाति आधारित गणना 2022 कराने हेतु अधिसूचना जारी की थी। मतलब बिहार गवर्नमेंट कब अपना नोटिस जारी किया था कि हम लोग अब जाति आधारित जनगणना करवाएंगे बिहार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला का ऑप्शन नंबर बी, 6 जून 2022 को। ठीक है, तो 6 जून 2022 को ही अधिसूचना आया था। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना 2022 को पूर्ण कराए जाने हेतु किस विभाग को कार्य सौंपा था। तो ये जो कार्य है वो सौंपा गया था सामान्य प्रशासन विभाग को, यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट होता है उसे सौंपा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सामान्य प्रशासन विभाग। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के पहले चरण की शुरुआत कब की गई थी। तो इससे जो रिलेटेड फैक्ट है हम आपके लिए एक पेज यहाँ पे ऐड किए हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ को हम हाईलाइट कर दिए। ठीक है, ताकि कम समय में आप जल्दी से एक बार रिवीजन कर लीजिए। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2 अक्टूबर 2023 को इस दिन महात्मा गांधी का जयंती होता है। तो 154वीं जयंती पर बिहार सरकार के जो डेवलपमेंट कमिश्नर थे विवेक सिंह, वो कास्ट सर्वे 2023 के आंकड़े जारी किए थे। ठीक है, इस जनगणना के लिए बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से 2019 में ही प्रस्ताव पारित किया था। मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उस वहाँ 2019 में ये प्रस्ताव पारित हो गया था कि हाँ बिहार में जाति जनगणना करवाना है। ठीक है, तो इस आंकड़े में जो जनगणना निकल के आया है कास्ट सर्वे, उसमें परिवारों की कुल संख्या अगर आपको याद करना हो तो 2 करोड़ समथिंग परिवार हैं। ठीक है, अगर कुल जनसंख्या बात करें कास्ट सर्वे के अकॉर्डिंग तो एग्जैक्ट आप याद कीजिएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। तो कास्ट सर्वे के अकॉर्डिंग जो कुल जनसंख्या बिहार की निकल के आई है वो है 13,07,25,310 और फैमिली कितना है 2,83,00,000। ठीक है, यहाँ पे कुल जनसंख्या 13,07,25,310। ठीक है, अब ये जो जनगणना था वो बिहार में जो जाति आधारित जनगणना था वो 2 चरण में हुआ था। तो पहला चरण यहाँ पे प्रथम चरण और एक हुआ था दूसरा चरण। तो प्रथम चरण 7 जनवरी 2023 से पहला जो चरण था वो शुरू हुआ था। तो 7 जनवरी 2023 याद रखिएगा कि 7 जनवरी 2023 से पहला चरण शुरू हुआ था। और इस चरण में क्या हुआ था, सभी घरों की संख्या गिना गया था और दर्ज किया गया था। और ये जो चरण है वो समाप्त हुआ था 21 जनवरी 2023 को। मतलब 7 जनवरी को स्टार्ट हुआ और 21 जनवरी को फर्स्ट फेज ख़त्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दूसरा फेज, ये 15 अप्रैल 2023 से दूसरा चरण शुरू हुआ था। और इस चरण में घर में जो रहने वाले व्यक्ति हैं उनकी जाति, उपजाति या फिर सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र की गई थी। और जो दूसरा चरण था वो 31 मई 2023 को समाप्त हो गया था। तो पहला चरण 7 जनवरी को शुरू होता है और 21 जनवरी 2023 को ख़त्म होता है। सेकेंड फेज 15 अप्रैल 2023 को शुरू होता है और 31 मई को ख़त्म होता है। और पहले चरण में घरों की संख्या गिना जाता है और बस दर्ज किया जाता है। और सेकेंड चरण में उनके बारे में जाति उपजाति जो भी उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति है उनके बारे में नोट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट है कि जाति जो आधारित जनगणना हो रहा था उस पर हाई कोर्ट रोक लगा दिया था, लेकिन इसके बाद फिर ये रोक नहीं लगा था। इसके बाद फिर 1 अगस्त तो इसको गणना के खिलाफ सभी याचिकाएं खारिज कर दी और कहा कि सरकार चाहे तो गणना करा सकती है। उसके बाद जो नीतीश सरकार थे बच्चे काम को पूरा करवाने के लिए आदेश जारी किए इस तरीके से तो ये इम्पॉर्टेंट उतना नहीं होता है। ठीक है, हमें बस जातिगत जो आधारित जनगणना है उससे क्या फैक्ट निकल के आया है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है,
तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो जनगणना हुआ था उसमें राज्य की कुल आबादी में अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा, यानी बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग का परसेंट सबसे ज़्यादा है। और कुल जाति की संख्या यहाँ निकल के आएगी 214। तो पूछा जा सकता है कि टोटल जो जाति की संख्या है बिहार में, ठीक है, जातिगत जनगणना के अकॉर्डिंग तो कितनी है, तो 214 कुल जातियाँ यहाँ प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट है कि यहाँ कुल 6 धर्म शामिल थे, जनगणना में पता चला है, ठीक है। फिर इसमें सबसे अधिक जो आबादी है वो हिंदू धर्म की है और सबसे कम आबादी कौन से धर्म की है, जैन धर्म की। तो पूछ सकता है हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा है और जैन धर्म का आबादी यहाँ सबसे कम है बिहार में। नेक्स्ट है आपका कि सर्वेक्षण के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग और फिर अति पिछड़ा वर्ग को अगर मिला दिया जाए तो राज्य की कुल आबादी 63% है, यानी कि राज्य की कुल आबादी का 63% अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग मिलाकर है। फिर भारत में अंतिम बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में अंतिम बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। नेक्स्ट है कि जातिगत जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति यादव है, ठीक है। तो यादव का जो जनसंख्या है वो बिहार में ज़्यादा है, ठीक है। फिर बिहार जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, यानी बिहार जो है भारत का पहला राज्य बन गया है जो जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी किया है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग कुछ फैक्ट देखेंगे कि पिछड़ा वर्ग का परसेंटेज क्या है। तो यहाँ पिछड़ा वर्ग 27.1% है, रफली आप याद कर सकते हैं। अति पिछड़ा वर्ग जो है वो 36.01 यानी कि 36.01% है। अनुसूचित जाति यानी कि SC शेड्यूल कास्ट का अगर बात करें तो 19.65% है। और अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब जो होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो प्रतिशत है वो 1.6 है। फिर सामान्य वर्ग जो है 15.5% है। तो ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सामान्य वर्ग का प्रतिशत बताइए या फिर पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत बताइए। तो ये दोनों जो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग है यही मिला के बिहार में 63% है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जाति वाइज यहाँ पे दिया गया है डाटा, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो यादव हैं 14.26% और सबसे कम जो है वो कायस्थ हैं 0.60%। बाकी ये सब आप नहीं भी ध्यान दीजिएगा तो चलेगा, बस सबसे ज़्यादा पे फोकस रहना है और सबसे कम पे। फिर यहाँ पे धार्मिक आधार पे जो जनगणना में निकल के आए तो हिंदू आबादी का जो परसेंटेज है 81.99% हिंदू है, मुस्लिम आबादी 17.70%, ईसाई आबादी 0.05%, सिख जो है 0.011, बौद्ध जो है 0.085, जैन जो है 0.009 और अन्य अदर में जो है 0.12। तो इस तरीके से ये जो डाटा है आप 1 से 2 बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब हम लोग इतना करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में जाति आधारित गणना 2022 के पहले चरण की शुरुआत कब की गई थी। देखिए क्वेश्चन पूछा है तो कब हुआ था, तो ये 7 जनवरी 2023 को। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 7 जनवरी 2023। नेक्स्ट है कि दूसरे चरण की शुरुआत कब की गई थी, तो ये कब हुआ था, ये 15 अप्रैल 2023 को शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 15 अप्रैल 2023। फिर है कि जो जाति आधारित जनगणना था 2022 के आंकड़ों को कुल कितने चरणों में एकत्रित किया गया था। तो अभी हमने देखा 2 चरण में हुआ था, ठीक है, टोटल 2 चरण में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस चरण में राज्य के नागरिकों के घरों की संख्या दर्ज की गई थी। तो ये पहले चरण में ये काम हो गया था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रथम चरण। नेक्स्ट है कि किस चरण में राज्य के नागरिकों की जातियाँ, उपजातियाँ एवं सामाजिक आर्थिक, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, स्थिति को एकत्रित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड फेज में ये काम हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय चरण। नेक्स्ट है कि जो जनगणना था जाति आधारित उसके प्रथम चरण में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे, मतलब कुल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोटल 17 प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट ये यहाँ पे हमने अभी पढ़ लिया इसे। अगला क्वेश्चन है कि जो जनगणना था उसके आंकड़ों को कब प्रकाशित किया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये 2 अक्टूबर 2023 गांधी जयंती के दिन प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन कि बिहार जाति आधारित जो जनगणना है 2022 के अनुसार राज्य की कुल आबादी कितनी है।
तो ये आबादी कितनी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13,07,25,310। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 13,07,00,000। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जाति आधारित जनगणना के अनुसार बिहार में किस वर्ग की आबादी सर्वाधिक है। तो हमने अभी यहाँ पे फैक्ट पढ़ा था, तो सबसे ज़्यादा कौन सा जाति है यहाँ पे, मतलब वर्ग है, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की संख्या यहाँ ज़्यादा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ दिया है कि जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी है उसका परसेंटेज बताइए। तो अभी हमने यहाँ पे देखा था अत्यंत पिछड़ा वर्ग यहाँ पे कितना परसेंट था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कितना है, 36.01%। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 12 का 36.01%। नेक्स्ट है कि राज्य के किस जाति की संख्या सर्वाधिक है, मतलब जो कास्ट सर्वे है उसमें बिहार के किस जाति की संख्या सर्वाधिक है, तो ये आंसर था यादव। ठीक है, और सबसे कम अगर पूछता तो कायस्थ। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार में अनुसूचित जाति का प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे अनुसूचित जाति जो है वो कितना परसेंट है, 19.65%। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका 19.65%। ठीक है, 14 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन कि आंकड़ों के अनुसार सामान्य वर्ग की किस जाति की संख्या सर्वाधिक है। तो सामान्य वर्ग के बारे में पूछा है कि सामान्य वर्ग है उसमें किस जाति की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मण। नेक्स्ट है आपका कि जो जनगणना था बिहार में जाति आधारित, उसके अनुसार राज्य में अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग का प्रतिशत क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15.52%। इडुटेरिया का जो आंसर दिया हुआ है वो ए दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने अभी फैक्ट पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामान्य वर्ग का जो परसेंटेज पूछा है वो कितना है, 15.52 ही है। तो ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। बट इडुटेरिया के अकॉर्डिंग ये आंसर गलत है, ए लिखा हुआ है उसने। ठीक है, नेक्स्ट है कि पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत क्या है। तो पिछड़ा वर्ग का जो प्रतिशत है 27.12% है, ये सी ऑप्शन दे दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आप यहाँ पे देखें कि पिछड़ा वर्ग का जो परसेंटेज है वो 27.12% है। ठीक है, ये जो 36.101 आंसर है ये है आपका अति पिछड़ा वर्ग का, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो सिर्फ पिछड़ा वर्ग का पूछा है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जाति आधारित जनगणना के अनुसार राज्य में हिंदू आबादी का प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि हिंदू आबादी का जो परसेंटेज है वो है 81.99%। आंसर यहाँ भी गलत है क्योंकि उसने आंसर को बी दिया है, बी सही नहीं है। तो आप हिंदू आबादी पूछे तो 81.99 ही लगाइएगा। यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हिंदू का जो परसेंटेज था वो 81.99 था, मुस्लिम 17.70, ईसाई 0.05, सिख 0.011, बौद्ध आबादी 0.851, जैन आबादी 0.0096% और अन्य धर्म 0.1274। तो यहाँ पे हिंदू आबादी का पूछा है तो क्या हो जाएगा 81.99% ही। नेक्स्ट है कि राज्यों में विभिन्न धर्मों की आबादी का सही क्रम क्या है। जो आंसर है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि सबसे ज़्यादा हिंदू है, उसके बाद मुस्लिम है, उसके बाद बौद्ध धर्म है, उसके बाद फिर ईसाई धर्म है मतलब क्रिश्चियन, और उसके बाद सिख है। तो किसी ऑप्शन में हिंदू मुस्लिम बौद्ध, ठीक है, आप नहीं देख सकते हैं, सिख आ गया, ईसाई आ गया, ईसाई, तो ऑप्शन गलत है, ये सही क्रम है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार जाति आधारित जनगणना के अनुसार राज्य के कितनी आबादी के पास सरकारी नौकरी है। तो एग्जैक्ट डाटा इसका नहीं पता चल पाया, इसलिए हम इसका आंसर नहीं बता पाएंगे। ऐसा अगर आंसर आप देखिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस वर्ष देश में पहली बार जाति आधारित जनगणना कराई गई थी। पहली बार जो जाति आधारित जनगणना कराई गई थी वो 1931 में करवाई गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे भी जो आंसर है 1941 दिया हुआ, तो ये ऑप्शन गलत है। इस तरीके से ये जो सेट है, सेट नंबर 26 यहीं पे ख़त्म होता है। इसमें टोटल 21 ही क्वेश्चन दिया होता, सेट 26। ठीक है, यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं कि इसका सी दिया है, सी, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके से ये जो सेट था वो कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।